अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी नई वीडियो के साथ आप लोगों के पास हाज़िर हूँ। एपिगैस्ट्रिक पेन की हम बात कर रहे थे और पिछली वीडियो में मैंने एक बात की थी कि जब भी आपने मेडिसिन लेनी है तो आपने उसके असर होने का इंतज़ार करना है या दर्द के ख़त्म होने का इंतज़ार करना है। बेसिकली कोई भी मेडिसिन जो है उसको असर करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं बार बार वेट करने की बात कर रही थी। यही बात मैं आगे भी आपको बताऊँगी कि जब आपने हॉस्पिटल जाना है या इमरजेंसी जाना है तो वहाँ पर फिर आपने किस तरह से बिहेव करना है या किस तरह से आपने मेडिसिन के बाद जो है वो तरीक़ाकार अख्तियार करना है। तो अब उसमें ये है कि कौन से पेशेंट एपिगैस्ट्रिक पेन वाले ओपीडी जाएंगे और कौन से पेशेंट जो है वो इमरजेंसी जाएंगे या जाना चाहिए। जो पेशेंट रूटीन के चेकअप के लिए जाना चाहते हैं, जिनको एपिगैस्ट्रिक पेन पहले भी होती है या जिन्हें मैदे का मसला पहले से है और उन्हें पता है कि हमने मेडिसिन लेने जाना है, एक नंबर पे तो वो वाले पेशेंट ओपीडी में जाएंगे। दूसरे नंबर पे वो वाले पेशेंट जो पहले मेडिसिन ले रहे थे और उन्हें अफाका हो रहा था, लेकिन अब उन्हें लगता है कि उन्हें पहले से कम अफाका हो रहा है। तो कोई भी जो एसोसिएटेड कंडीशंस हैं या इसके साथ की कोई बीमारी या फिर कोई और मसला ना हो गया हो, उसको एक्सक्लूड कराने के लिए ये वाला ग्रुप जो है इनको भी ओपीडी में ही जाके रुजू करना चाहिए। ओपीडी या फिर वो पेशेंट जिनको पहली दफ़ा बेशक दर्द हुआ था लेकिन उन्होंने मेडिसिन ली और वो ठीक हो गए, तो उनको भी अगर फर्दर एवेल्यूएशन वो चाहते हैं तो उनको भी ओपीडी में जाके चेकअप कराना चाहिए। उसकी वजह ये है कि वहीं पे डॉक्टर आपको इन्वेस्टिगेशन जो है वो एडवाइस करते हैं और वहीं पे जो है वो आपका डिटेल में चेकअप होता है या हिस्ट्री ली जाती है। इमरजेंसी में इतना टाइम नहीं होता कि आपकी बात उतनी डिटेल से सुनी जाए जितनी डिटेल से ओपीडी में सुनी जाती है। तो ये ग्रुप तो हो गया जो ओपीडी में जाएगा। अब ओपीडी में जब आपने जाना है और जब आप फार्मेसी पे जाएंगे तो वहाँ से आपको मेडिसिन मिलेंगी। अब मेडिसिन आपको वही मिलेंगी जो हॉस्पिटल में आ रही हैं, जो वहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है। अब होता ये है कि पेशेंट को मेडिसिन लिख के दी, पेशेंट आके बाद में कहता है आलो पड़ो जी सिर्फ मैदे के कैप्सूल मिले ने। भाई जो अवेलेबल है वही मिलना है ना। अब डॉक्टर क्या करे। अक्सर मेडिसिन आजकल हॉस्पिटल्स में आ रही हैं, बस उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है और बाज़ जो है वो कुछ मेडिसिन पेंडिंग में होती हैं या कुछ मेडिसिन का आना डिलेड हो जाता है और पेशेंट को ज़रा ज़्यादा वेट करना पड़ता है। बस इतनी सी बात है। बाकी मेडिसिन तो वही हैं जो आपकी कंप्लेंट से रिलेटेड हैं और वही आपको मिलने हैं। दूसरे पेशेंट्स के वो कौन से हैं जिनको इमरजेंसी में आके प्रेजेंट करना चाहिए। वो लोग जिनको एपिगैस्ट्रिक पेन जिनकी रिलीव नहीं हो रही मेडिसिन के बावजूद, या जिन्होंने एक दो बार चेक करा लिया है अपने जीपी के पास लेकिन उनकी पेन फिर भी रिलीव नहीं हुई, और जो है साथ में उनको कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम जो है वो भी है, जैसे वॉमिटिंग है या उल्टियाँ हैं, मोशन है या बुखार है। ये लोग जो हैं इनको भी प्रेजेंट करना चाहिए। ये लोग इमरजेंसी में जाएंगे क्योंकि अगर उल्टी है तो ज़ाहिर है कोई मेडिसिन नहीं ली जा सकेगी, और अगर ले भी ली तो फिर वो इफ़ेक्ट नहीं करेगी क्योंकि उल्टी के साथ बाहर निकल जाएगी और इन्हें इंजेक्टेबल की ज़रूरत होती है। तो इन लोगों को इमरजेंसी में आना चाहिए। और जब आप एक दफ़ा इमरजेंसी आ जाते हैं तो फिर आपने काउंटर पर जाके वैसे ही स्लिप बनवानी है और डॉक्टर के पास जाना है। अब आपने एक बात जहन में रखनी है कि वहाँ जाके डॉक्टर को डिक्टेट करने की ज़रूरत नहीं होती। डॉक्टर को पता होता है वो कि ये पेशेंट किस कंडीशन में आया है और उसको मैंने किस तरह से मैनेज करना है। बजाय जाके आप कहें कि इसको ड्रिप लगा दीजिए, तो उसकी बजाय बेहतर ये है कि अगर डॉक्टर आपको कहता है कि पहले इंजेक्शन लगवा लें तो आप इंजेक्टेबल लगवा के बैठें और इंतज़ार करें। इसमें भी आपका वेट करना ज़रूरी है क्योंकि टीका लगा है तो उसने जहाँ पे जाके असर करना है वहाँ पहुँचने में उसको टाइम लगता है। इसलिए वेट करें जितना टाइम आपको डॉक्टर ने बताया है, और उसके बाद अगर कंडीशन इम्प्रूव नहीं होती तो फिर डॉक्टर के पास जाएं और उन्हें बताएं कि अब हमने क्या करना है। और अगर इम्प्रूव हो जाती है तो फिर बाद में आपने ओपीडी से जाके मेडिसिन लिखवानी होती हैं, और अगर इम्प्रूव नहीं होती तो डॉक्टर को बताएं, वो अगला लाया अमल आपका जो है वो तय कर देंगे कि अब आपने क्या करना है। और वहाँ पे जाके भी अपने एक मरीज़ को लेके, वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनको वाक़तन इमरजेंसी होती है, जो ज़्यादा सिक होते हैं, डॉक्टर ने पहले उन्हीं को अटेंड करना होता है। इसलिए आप इस बात का ख्याल रखा करें कि हॉस्पिटल जाके शोर मचाने की बजाय या डॉक्टर्स पे एतराज़ करने की बजाय आप देखें कि अपने इर्द गिर्द कितने मरीज़ खड़े हैं। 10 मरीज़ अगर आपके इर्द गिर्द खड़े हुए हैं तो उसमें से डॉक्टर ने डिसाइड करना है कि कौन सा मरीज़ मैंने पहले देखना है और कौन सा मरीज़ मैंने बाद में देखना है। तो इसलिए ये फ़ैसला डॉक्टर को करने दें कि कौन सा मरीज़ जो है वो पहली तवज्जो का हकदार है और कौन सा दूसरी तवज्जो का हकदार है, ना कि आप खुद फ़ैसला करें कि मेरा मरीज़ जो है वो इमरजेंसी है। ये डिसाइड आपने नहीं करना होता, क्योंकि कौन सी इमरजेंसी, सारे इमरजेंसी में जो जाते हैं वो इमरजेंसी ही होते हैं, लेकिन कौन सी इमरजेंसी जो है वो
फ़ौरी तवज्जो चाहती है वो फ़ैसला नॉलेज के साथ ही आता है, और वो नॉलेज सिर्फ डॉक्टर के पास होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।